गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए 8th क्लास की हिंदी की बुक। कल हमने बात की थी सेकंड लेसन की, चूड़ियाँ किसकी, लाख की। लाख की चूड़ियों के बारे में कुछ हमने बात की थी। बदलू मनिहार था जो लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था। कल हमने बात की थी लाख की चूड़ियाँ किस प्रकार से उसको चिकना किया जाता है, गोल किया जाता है। ठीक है, आज देखते हैं आगे। 6 पेज नंबर पे है, ऊपर से 3rd वाला पैराग्राफ देखिएगा। बदलू मनिहार था। बदलू कौन था? एक मनिहार था। वह चूड़ियाँ बेचने का, बनाने का कार्य किया करता था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। उसके पिताजी, उसके दादाजी भी क्या करते थे? चूड़ियाँ बनाकर बेचा करते थे। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था? बहुत ही सुंदर बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, पैसे भी बहुत मिलते थे, लेकिन कभी उसने पैसे नहीं लिए। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थीं। उस गांव में और गांव के बाहर जितनी भी औरतें थीं, वह सब लाख की चूड़ियां बदलू के हाथों की बनाई हुई पहना करती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। वह कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वह किस प्रकार से लिया करता था? वस्तु लेकर चूड़ियां बेचना। कभी अनाज ले लेता था, कभी कपड़े ले लेता था, मतलब कुछ भी लेकर वह चूड़ियां बेचा करता था, लेकिन वह कभी पैसा नहीं लेता था। और लोग अनाज के बदले उससे क्या लेते थे? चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। किसने? लेखक ने। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था कि जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। पहले तो शादी के समय, तो शादी से पहले तो क्या करता था वो? किसी की शादी नहीं थी, नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति चूड़ियाँ लेकर जा रहा है तो वह क्या करता था? उसको चाहे फ्री में ही ले जाओ, वह दे देता था। लेकिन जब शादी का अवसर आता था तो वह कभी भी फ्री में कार्य नहीं करता था। उसको पैसा नहीं चाहिए था, बल्कि उसको कपड़े, अपनी पत्नी के लिए साड़ी वगैरह उनके लिए कहा करता था। आखिर सुहागी जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात बिगड़ गई और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए, अर्थात बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए से जो मिलते 100 अलग पैसे भी मिलते थे और सामान भी अलग से उसको मिलता था। लेकिन शादी के अलावा वह कभी भी पैसे नहीं लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती थी तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। किससे? लेखक से। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता रहता था। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात ही और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, कांच की चूड़ियां भी पहनती है। वो तो अपने आप को कमजोर समझती है और फिर उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके हाथों में मोच आ जाए। वो ये कहते हैं कि जो शहर की औरतें होती हैं वो क्या होती हैं? नाजुक मानी जाती है। वो कहती है कि मैं नाजुक हूँ, अगर मैं लाख की चूड़ियाँ पहनूंगी तो इनकी वजन से मेरी हाथ की कलाई क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसलिए वह क्या पहनती थी? कांच की चूड़ियाँ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बनाता था। किसके लिए? लेखक के लिए। कौन बनाता था? बदलू।
मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। वो बदलू कहाँ रहता था? लेखक के मामा के यहाँ रहा करता था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद में जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां क्या करती है? कांच की चूड़ियां पहनने लग गई। विरले ही हाथों में मैंने लाख चूड़ियां देखी। विरले यानी कुछ ही औरतों के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी है। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा यानी अचानक। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। मामा की लड़की उसकी क्या हुई? बहन। और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। जैसे हाथ उनके शहर वालों के नाजुक होते थे, वैसे कांच की चूड़ियां भी क्या थी? नाजुक हुआ करती थी। और खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तब शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मुझे निहारता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसमें आगे कहानी में क्या होता है ये कल देखेंगे। और ये लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया है, इनमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आपसे बनते हैं वो आप अपनी नोटबुक में बनाना, क्योंकि बनाओगे तो आपको क्या होगा, ये लेसन याद भी होगा, समझ में भी आएगा कि इस लेसन में आज तक मैंने पढ़ाया क्या। कल और आज के दिन में मैंने इस लेसन में आपको क्या पढ़ाया, तो उसको याद करने के एक ही तरीका है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अपने नोटबुक में लिखोगे। आगे क्या होता है कल बात करते हैं। थैंक यू।